सूत जी ने अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और स्मरण करने के पश्चात अब शौनक जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनियों, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। हे मुनियों, आपने लोक कल्याण की भावना से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है ये आपके लिए नहीं है, अपितु जन कल्याण के उद्देश्य से किया गया बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अब सावधान होकर के सुनिए, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के चरणों में प्रेम करना, भगवान के चरणों में भक्ति करना है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति के दो लक्षण हैं। कौन से? अहेतुक्य अप्रतिहता। अहेतुकी अर्थात हेतु रहित। भक्ति में किसी भी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। किसी कामना से भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हे भगवान हमारे बहू को बेटा हो जाए, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, हमारा व्यवसाय बढ़ जाए तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। हम उसके लिए भक्ति कर रहे हैं भगवान की। सुबह उठ के ऊपर अगरबत्ती जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति में किसी भी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति हेतु रहित होनी चाहिए। और दूसरा लक्षण क्या है? अप्रतिहता अर्थात गंगा के निर्मल धारा की तरह अविरल प्रवाहरत होना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए भक्ति। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कष्ट हमारे ऊपर आ गया तो हम भगवान का सुमिरन करने लगे और कल कष्ट चला गया तो भगवान का सुमिरन करना बंद कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति में हमेशा निरंतरता होनी चाहिए। सदैव गंगा की धारा की तरह अविरल प्रवाहरत होना चाहिए। आज 1 घंटा कर रहे हैं तो कल आधा घंटा नहीं करनी चाहिए, बल्कि 1 घंटा से बढ़कर ही भक्ति करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की भक्ति ही करना जीव मात्र का परम धर्म है। और भक्ति में अगर ज्ञान और वैराग्य ना हो तो भक्ति अधूरी है। जब हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे, ऐसी विशुद्ध भक्ति हमारी हो जाएगी, भगवान के चरणों से प्रेम हो जाएगा, तो भक्ति के होते ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। और जो जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता चला जाएगा, हम इस संसार से अपने आप ही विरक्त होते चले जाएंगे। अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति होते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप आ जाते हैं। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयद है तुकम। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी और अप्रतिहता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।